बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान को गिराने की, इमरान खान की सियासत खत्म करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम की सहूलतकारी हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी क्या इस वक्त हकीकी मानों में न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल होने जा रही है? क्या इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ, यानी जिसे हकीकी तौर पे इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ कहा जा सके, क्या वो मैच इस वक्त शुरू होने वाला है? इस सब के अंदर मुल्की सियासत का रुख तब्दील होने के कुछ इशारे मिले हैं। जरदारी वालों ने भी हां कर दी है और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन सारी डेवलपमेंट्स को जब हम इकट्ठा करके उनके जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक परसेप्शन और एक आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल का मजीद बेहतर मंजरनामा जो है वो हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो जाता है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये एक्सक्लूसिव एनालिसिस होने जा रहा है बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपने उन्हें समझने की कोशिश करनी है, तो फिर मामला मजीद क्लियर होगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अभी तक की जो अपडेट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, उसमें बिल्कुल भी नवाज शरीफ की सहूलतकारी में कमी नहीं हो रही और पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निजाम एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो है उसके लिए सहूलतकारी कर रहा है। और हर मोड़ पर, हर आप कह सकते हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ, हर स्टेप पर मजीद चीजें क्लियर होती जा रही हैं। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप मीडिया को मैनेज कर लिया, लेकिन लोग तो हर चीज का जो एक कंपैरिजन है वो 2 मिनट में आम बंदा घर में बैठा कोई नौजवान उठा के सोशल मीडिया पे डाल देता है। मैं अभी देख रहा था नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एंट्री, कि कैसे गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ एंटर हो रही है और सारे पीछे पीछे हो रहे हैं। इमरान खान की उसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री और वहां पे पथराव हो रहा है और लोग जो है उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर नवाज शरीफ का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नवाज शरीफ चाहता तो वो बड़ी बेहतरीन बात है कि नवाज शरीफ चाहता तो नवाज शरीफ वापस आके एक दिन जेल में जाके सरेंडर करके अगले दिन जमानतें करवा के दूसरे दिन जलसा कर सकता था। लेकिन सलाम है इस अजीम लीडर को, सलाम है इस अजीम सियासतदान को कि इसने ऐसा नहीं किया। इसने बेहतर समझा कि ये पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट्स को, सबको बुरे तरीके से एक्सपोज करें, सब खुलकर सामने आए और पूरी दुनिया देखे कि कौन कहां पर खड़ा है। यह नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने सबको आते साथ अपनी सहूलतकारी के पीछे अवाम के सामने सबकी पोजीशन क्लियर करा दी। और इस सब के अंदर कॉस्ट किसने पे करनी है? कॉस्ट सिस्टम ने पे करनी है, नवाज शरीफ ने नहीं पे करनी। कॉस्ट कौन पे करेगा? सिस्टम। अच्छा, आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 3 खवातीन रहनुमाओं को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवा दिया गया है। और पीटीआई की साबिक रुकन है अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने लाहौर में आईपीपी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात में आईपीपी में शमूलियत का ऐलान किया। और इस सब के ऊपर इस मौके पर आईपीपी की जो तर्जुमान है फिरदौस आशिकवान, उन्होंने कहा कि सियासी बहनों को पार्टी में खुशामदीद पेश करते हैं। दूसरी जानिब अंदलीब अब्बास ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई भी फर्द वाहिद मकसद से बड़ा नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट इशारा खान साहब के लिए कि एक मकसद होता है, उससे कोई शख्स उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि निगरान वजीर आला पंजाब ने 9 मई के तमाम केसों का जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। एक जानिब यही निगरान विफाकी काबीना जो है, इसने नवाज शरीफ की अपील के ऊपर नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया में सजाई मुअत्तल कर दी। और इसके अंदर भी मैं आपको यह बताऊं कि ये वीडियो लिंक के ऊपर अमजद परवेज और दीगर ने दलाइल दी और निगरान काबीना ने कहा नहीं, फौरी तौर पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करनी है, अदालतों की तो जरूरत ही नहीं है। और ये सब के अंदर निजाम एक्सपोज हो रहा है। सब अच्छे तरीके, अच्छा है ना, वही निगरान हुकूमत ये कर रही है। वहीं दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने वजीर आला पंजाब को समरी भिजवाई थी। समरी के मुताबिक मुख्तलिफ इजला में 9 मई के 35 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुकदमात लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्ज हैं। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें जेल ट्रायल करेंगी। लाहौर में FIR नंबर्स भी दिए गए हैं जो इसमें शामिल है। फैसलाबाद में FIR नंबर 1277835 केस का ट्रायल जेल में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जेल ट्रायल की मंजूरी
मंजूरी सेक्शन 21 की झेली शिक 2B इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दी गई है। शिक के तहत मुजरिम, गवाह और प्रोसिक्यूशन का तहफ्फुज होता है और ये उस तहफ्फुज की खातिर जिस तरह से खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा है, अब 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोग जो है उनका भी जेल ट्रायल होगा। अब एक जानिब तो ये एक नहीं दो पाकिस्तान वाला जो मामला है ये अवाम के सामने मजीद वाज़ेह, मजीद क्लियर होता जा रहा है, लेकिन अब इस सब के अंदर आपने कुछ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। एक जानिब तो वैसे परवेज इलाही साहब ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने भाई से तो महंगाई का हिसाब लें। गुजरांवाला और इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन तो इन्हें कराने पड़ेंगे और इलेक्शन में इन्हें लग पता जाएगा। महंगाई में इतना इजाफा हुआ है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस से मुतल्लिक बेंच बनना मुल्क के लिए बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौका ना मिला तो यह खतरनाक बात है। अगर सियासी जमातों को इंसाफ ना मिला तो वो अदालत का रुख करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है दुनिया हंस रही है। यह स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ताकतवर हलकों के लिए भी एक मैसेज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। अब ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपने उस इक्वेशन में डालते जाना है, डॉट्स कनेक्ट करते जाना है। जो एंड पे मैंने आपके सामने खबर रखनी है, ये उसकी मैं बेस बना रहा हूं आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में नून लीग पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि हमें तो गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं, हमें तो पार्लिमान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। उन्होंने कहा कि रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह, सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के कायल नहीं। इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन से फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे और तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब खुर्शीद शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि अपील करूंगा कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना आओ। मतलब ये भी एक क्लियर मैसेज है, यानी सियासतदान एक दूसरे को ये मैसेज दे रहे हैं, ताकतवरों को भी मैसेजिंग चल रही है। ताकतवरों को सुप्रीम कोर्ट से 2 मैसेज पहुंचे हैं, वो भी इस इक्वेशन में डालने पड़ेंगे, तब जाके चीजें समझ आएंगी। नवाज शरीफ की 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन वापसी से मुतल्लिक सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करूंगा नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ किसी की मदद से ना आओ, नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना आओ। इन्होंने कहा कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका है, उन्हें ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए तो ये भी तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे। इस सब के अंदर ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। अब आप समझें, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया और कहा कि उन सारे 102 बंदों का ट्रायल शुरू भी हो चुका है तो वो भी कलअदम है, नल एंड वॉइड है। इन्हें वापस सिविलियन ट्रायल इनका किया जाए आम अदालतों के अंदर और इनका प्रॉपर एक ट्रायल हो। अब इस सब के अंदर आज चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत के ऊपर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, उन्होंने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत के दौरान निगरान हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। यह भी इक्वेशन में डालिएगा, ये ताकतवरों को एक मैसेज है। 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। वकील शाह खबर ने कहा कि अब इस दरखास्त की जरूरत नहीं रही, कल अदालत पहले यह मामला उठा चुकी है। ये इस वक्त हमने कोशिश की थी, इस वक्त अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का ऑर्डर दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया था, फिर हमने मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यही तो सारा झगड़ा है, क्या उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? वकील ने कहा कि 4 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी मुकदमे पर मुख्तलिफ राय हो तो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होता है। इन्होंने कहा कि इस तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं हुआ था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप तो 14 मई को इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की दरखास्त दायर करना चाहिए थी, आपने ये दरखास्त दायर करके आइन की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। अच्छा, चीफ जस्टिस जो है उन्होंने निगरान हुकूमत पर आज सवाल उठाए हैं। उन्होंने फारूक एच नाइक से सवाल किया कि ये बताएं निगरान हुकूमत किसकी इजाद थी? फारूक एच नाइक ने कहा कि 1985 में ज़ियाउल हक आईनी तजदीद के ऑर्डर के जरिए निगरान हुकूमत का तस्वुर लाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ियाउल हक ने तो अपने ही आईनी तजदीद के हुक्म की जो नीजो साहब को हटाकर खिलाफ वर्जी की। 1990 और 2002 के इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बगैर भी हुए। निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराना है तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है? इलेक्शन कमीशन का फिर क्या काम है? चले खैर
खैर ये देखना पार्लियामेंट का काम है, हम तो तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आज निगरान हुकूमत जो है उसके ऊपर कुछ सवालात उठे हैं और चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि निगरान हुकूमत का मकसद मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इस सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इंतखाबात से बिल्कुल पहले सूबाई असम्बलियां तोड़ने पर कदगन है? आइन के तहत तो वजीर आला का इख्तियार है कि असम्बली पहले दिन तहलील करे या आखिरी दिन। पार्लियामेंट को देखना चाहिए कि वक्त से पहले असम्बली तोड़ने से क्या मुल्क को मसाइल दरपेश होते हैं, यानी दरमियानी बात जो है वो यहां पर की गई है। लेकिन अब यहां पर जो मामला चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और अब ताकतवर हलके जो हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, इदारों की साख जो है उसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। और जारी बात है, मैं एक ऐसे शख्स के तौर पे जो चाहता है कि पाकिस्तान के हर इदारे की साख पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो मजबूत से मजबूत तर हो, ये एक चीज पेनफुल है। कामरान खान साहब ताकतवरों के बड़े करीब समझे जाते हैं। आज उन्होंने काजी साहब को भी ललकारा कि जी आप चीफ जस्टिस हैं, गोया मुमलिकत के मुंसिफ आला हैं। उम्मीद है आप मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि जब से नवाज शरीफ के त्यारे ने लंदन से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के हवाले से इंसाफ की फराहमी में बरकरारी है और पूरे निजाम को एक्सपोज किया जा रहा है। अब यहां पर आप देखें कि कामरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जो है उनके ऊपर भी बात कर दी कि सुनते जाएं सर पीटते जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने भरपूर जवाब दिया, हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी हुआ। प्रोसिक्यूटर साहब जो आवाम का वक्त जाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। प्रोसिक्यूटर नैब से पूछ रहे हैं अब आप अदालत का मजीद वक्त क्यों जाया करना चाहते हैं, फिर अब फैसला ही क्यों ना सुना दें जब नैब को कोई एतराज नहीं। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आखिरी मानी खेज जुमला, पूरी कहानी सुना गया कि इस वक्त निजाम कहां पर है। अब यहां पर DW है, जर्मन जरीदा DW उर्दू ने एक आर्टिकल लिखा है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट गलतियां दोहरा रही है। नून लीग के लिए GHQ की मुबैना हिमायत और PTI की मुखालफत कई हलकों में यह तासुर पैदा कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी पुरानी गलतियां दोहरा रही है। और इसके अंदर यह भी लिखा कि नवाज शरीफ ने अपनी आमद के बाद लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, जबकि तहरीक इंसाफ की एक कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस ने धावा बोलकर 80 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया, जिससे कई हलकों में यह तासुर उभर रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर सिर्फ मरकजी धारे की एक ही सियासी जमात की हिमायत कर रही है। नाकदीन का कहना है कि GHQ के इस मुबैना अमल से मुल्क में जमहूरियत को नुकसान हो सकता है। ये GHQ के हवाले से DW का आर्टिकल है जो कि कामरान खान साहब ने शेयर किया और साथ लिखते हैं कि दिल की गहराइयों से मुतल्लिकीन की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जर्मन खबर रिसा इदारे में शाया शुदा और इसमें मौजूद मरकजी बयानिया अवाम में जड़ पकड़ रहा है। यानी रियलिटी ये है कि पब्लिक को भी ये बयानिया लग रहा है और ये तासुर पैदा हो रहा है कि यही मामला है। ये कामरान खान साहब कह रहे हैं। मेरी भरपूर ख्वाहिश है कि अब हमारे कौमी इदारे इस बेपनाह टूट फूट की शिकार सियासत में किसी एक सियासी जमात से मुंसलिक ना हो। पाकिस्तान के अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इदारों की पुष्ट पर खड़े होंगे। यानी अगर इदारे इस गंदी सियासत के अंदर नहीं आते, अपने आप को साइड पे कर लेते हैं, लेट इमरान खान फाइट नवाज शरीफ पब्लिक के सामने वोटों के जरिए, बैलेट की ताकत के जरिए, तो पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों की ताकत बनेगी और इदारों की पुष्ट पर खड़े होंगे। नून लीग, PTI, PP हिमायत याफ्ता इदारों की पाकिस्तानियों के दिलों में मोहब्बत नहीं रहेगी। यानी ऐसा इदारा जिसकी या तो PTI हिमायत करती हो बाकी ना करते हो, ऐसा इदारा जिसकी पीपल्स पार्टी हिमायत करती हो लेकिन बाकी ना करते हो, ऐसा इदारा जिसकी नून लीग हिमायत कर रही हो, सलूट मार रही हो लेकिन बाकी पार्टियों के अंदर तशवीश हो, तो फिर ऐसे पाकिस्तानियों के दिलों की मोहब्बत नहीं जीती जा सकती। बहरहाल जो हकीकत जानी आपकी खिदमत में पेश कर दी, बाकी आप खुद जाने और आपकी जिम्मेदारियां। अब ये जो एक बड़े पाकिस्तान के पुराने और आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस सहाफी की ये बात है कि इस वक्त पाक फौज को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाना चाहिए और ए पॉलिटिकल होकर लेट द पॉलिटिशियंस डू द पॉलिटिक्स, और सियासी मैदान के अंदर सबको एक हकीकी मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसका मुतालबा पीपल्स पार्टी ने दोबारा दोहरा दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दें। PTI का तो मौकफ ही ये है कि भाई हमें आप मैदान में उतरने दें। और इस तरह के तासुर जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं, ये तासुर खत्म होना नवाज शरीफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या इमरान खान के लिए फायदामंद नहीं है। मेरा पहले दिन से यही नुक्ता रहा है कि इसका इमरान खान को नहीं फायदा हो ना हो, सेकेंडरी है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का निजाम, पूरे का पूरा सिस्टम, उसकी बका और साथ के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है जो मैंने अर्ज आपके सामने रखी। एंड दिस इज हाई टाइम कि इस सारे सियासी मामलात से पीछे हटें। सियासतदानों को सियासत जो है वो आपस में अवाम की अदालत में करने दें।
यही हल है, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उसके अलावा नीयत अच्छी है, कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से है, तो उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं निकले। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।